विषय है नागरिक शास्त्र। इसको सिविक्स भी बोलते हैं। प्रकरण अपना है बाल अधिकार। कालांश 8th। समयावधि 35 मिनट। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें उद्देश्य आपको पता है ना। उद्देश्य में पहला कौन सा है? ज्ञानात्मक। इसमें छात्र क्या करेंगे? छात्र बाल अधिकार आत्मसमर्पण करेंगे इसके प्रति। ठीक है। के प्रति प्रत्याश्रमण करेंगे। ठीक है। इसमें यह है छात्र बाल अधिकार के प्रति ज्ञान कर सकेंगे। ठीक है। एक तो अपना ये है, दूसरा है अबोधात्मक। इस बाल अधिकार के रूप में उन्होंने क्या ग्रहण किया? ठीक है। इसमें छात्र बाल में ज्ञान प्राप्त किया करेंगे। तीसरे हैं ज्ञानोपयोगी। ज्ञानोपयोग। जो बाल अधिकार के रूप में अपने जो ज्ञान प्राप्त किया ना, कितना उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। कितना उसको प्रयोग में किया गया या प्रयोग में लाएंगे। चौथा है कौशलात्मक। इसमें क्या है कि मॉडल चार्ट वगैरह का जो प्रयोग करते हैं ना अपन, वो कितना का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। व्याख्यान कर सकेंगे। अभिरुचि बाल अधिकार के रूप में उसको कितनी रुचि, भाई उसने रुचि के आधार पे ज्ञान प्राप्त किया है, कैसे उसको रुचि है भी या नहीं है। ठीक है। तीसरी है ना, लास्ट है अपना अभिवृत्ति। भाई सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इतना तो अपना ये तो उद्देश्य हो गए। अब इसके बाद क्या है कि सहायक सामग्री।
क्लस्टर है, मॉडल चार्ट है, चौक है, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद विधि पर विधि, विधि पर विधि, प्रश्नोत्तर विधि और ये व्याख्यान विधि, ये प्रोजेक्ट विधि भी कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम आदि करके छोड़ देना। इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। बाल अधिकार से इससे पूर्व ज्ञान जो है उसके आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे। अब क्या आएगा? प्रस्तुतिकरण या प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान के आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे हिंदू धर्म के लोग, इसमें आ जाएगा प्रस्तावना में ये क्रम संख्या, यह है छात्र अध्यापक क्रिया, ये क्या है? छात्र क्रिया। हिंदू धर्म के लोग, पूजा करने कहाँ जाते हैं? आंसर क्या आएगा? मंदिर। ठीक है, ठीक है ना। वर्तमान में शिक्षा का मंदिर किसे कहा जाता है? किसको कहा गया है? विद्यालय को। इसकी तारतम्यता होनी चाहिए अपनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहां जैसे ही है, तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है? विद्यालय में कौन कौन पढ़ने जाते हैं? छात्र या बालक बालिकाएं भी कह सकते हैं, ठीक है, या विद्यार्थी भी कह सकते हैं। बालक बालिकाएं। चौथा क्वेश्चन अपना है, जो बालकों को जो अधिकार दिया गया है संविधान के अनुसार वो कौन सा है? जो अधिकार प्राप्त है वह है बाल अधिकार। पांचवा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? बाल अधिकार के बारे में आप क्या जानते हो? तो यह क्या आगे अपना समस्यात्मक। कोई समस्या? ये तारतम्यता जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? स्पष्टीकरण। तो इसमें होगा उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य हो जाए।
शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि पर विधि, श्यामपट, और लंबे पेज में बनाना है, छोटे वाले पेज पे नहीं बनाना। लंबा जो पेज होता है ना उस पेज बनानी है आपको, और एक यहाँ पर आएगी अपनी सहायक सामग्री, ठीक है। तो अपने शिक्षण उद्देश्य, तो जैसे अपने 3 शिक्षण उद्देश्य लेते ही हैं, तो जैसे अपने ले लिया बाल अधिकार का परिचय, तो अपन पहले क्या करते हैं, विकासात्मक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन टीचर करेगा और आंसर छात्र देंगे। विधि, जिस विधि का प्रयोग होगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा तो प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। यहाँ पर शामपट पे जब यूज है तो करना, नहीं है तो नहीं करेंगे। वैसे इस क्वेश्चनों में यूज नहीं होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन बना देंगे, नीचे अपना निरुत्तर आ जाएगा। निरुत्तर के बाद अपनी यहाँ व्याख्या शुरू हो जाएगी, ठीक है। व्याख्या के बाद फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है अपन, जैसे यहाँ पर अपन ने व्याख्या कर दी। व्याख्या जब करते हैं ना तो ये जो सहायक सामग्री का जो अपन ने बनाया था ना, यहाँ पर मिनिस्टर लगाने होते हैं। जो व्याख्या, जिस व्याख्या के बारे में अपन जिक्र करते हैं, जिस बारे में अपन वर्णन करते हैं, उसी के आधार पर अपन यहाँ पर चित्र लगाएंगे, ठीक है। जैसे चार्ट, मॉडल वगैरह अपन व्याख्या के टाइम यूज करते हैं ना, उस तरह जैसे अपने ले लिया बाल अधिकार, तो बाल अधिकार जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में करते ना, तो उनकी जैसे यहाँ पर पिक्चर लगा दी हो, ठीक है। इस तरह से वो होगा। दूसरा अपना सेक्शन बिंदु हो जाएगा बाल अधिकार के अनुच्छेद, भाई बाल अधिकार का अनुच्छेद, दूसरा अपना अनुच्छेद हो जाएगा। तो उसी में भी यही प्रक्रिया रहेगी, भाई व्याख्या करेंगे अपन, विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर बोध प्रश्न करेंगे, और उसमें भी ऐसे ही तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा अपना बाल अधिकार, ठीक है। ये शिक्षण बिंदु इस तरह से, ओके। फिर अपन करेंगे, क्या करेंगे लास्ट में, मूल्यांकन। पर वो स्पष्टीकरण भी होते हैं, लेकिन अपने स्पष्टीकरण में अपन मूल्यांकन के क्वेश्चन बना लेंगे फिर, ठीक है। मूल्यांकन के क्वेश्चन किस प्रकार के होने चाहिए, हाँ, जो अपन व्याख्या, जिस अपन टॉपिक लिया है ना, उसी के आधार पे भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे अपने को मूल्यांकन के लिए। एक तो अवैध है, एक रिक्त स्थान वाला, और एक सत्य असत्य, ठीक है। हाँ, इस तरह से करके फिर लास्ट में अपन दे देंगे गृह कार्य। गृह कार्य किस पे देना पड़ेगा आपको, शामपट, उसी में से। और जो शामपट होता है ना, ब्लैक चार्ट लगा के ना, और छात्र क्रिया वालों में जो बताया था ना, वो शामपट पे अपन व्याख्या में जो अपन कार्य देते हैं ना, वो भी शामपट ब्लैक चार्ट पे ही देना पड़ेगा, ऐसे उस पे मत डाल देना, ठीक है। चलो ओके, समझ में आ गया।